लेट हो गया, 2-1 मिनट लेट हो गए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो साथियों, एक ही मुद्दा है, एक ही बात है, तिजरी 74-71 रिजल्ट कैसे आए, इसी पर बात करनी है। और इसी के लिए लगातार जो है पंचकूला रुके हुए हैं कि क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं। लगातार मतलब प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे किस प्रकार से जो है रिजल्ट जारी अपना हो। तो कल की मीटिंगों के बारे में बात करेंगे, आज की मीटिंगों के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या रहा, क्या क्या बातें निकल कर सामने आई है, सारी बातें जो है करेंगे। एक तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सभी से बार बार अनुरोध है कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और जो है साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 मार्च से लगातार साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ साथी तो ऐसे हैं जो 6 मार्च से ही लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, और काफ़ी साथी जो हैं जिसको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो लगातार संख्या बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है संख्या, और काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं साथियों। और आपकी ये मेहनत का ही मतलब ये कह लीजिए का असर है एचईसी के ऊपर, कि जो अब तक हमें केवल एक ही बात कह दी जाती थी कि स्टे है, मतलब कोई कार्रवाई उसमें नहीं होती थी। ये सब आपकी संख्या बल जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उसका ही परिणाम है। तो आप सभी से अनुरोध बार बार अभ्यर्थी भी कर रहे हैं कि आपने देखा भी होगा, बच्चे भी, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे महिला अभ्यर्थी हो, बार बार आपसे अपील यही कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। जब तक संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ेगी मतलब बात नहीं बनेगी साथियों। और संख्या का ही परिणाम आप इसको मान लीजिए कि भर्ती की बात जो है होने लगी है। एचआईसी लगातार कई दिन से इस पर काम कर रही है, इसका परिणाम है। परंतु पहले तो हमें केवल यही जवाब मिलता था कि स्टे है। तो कल हमारी मीटिंग हुई, एचआईसी में भी 2 बार मीटिंग मतलब अधिकारियों से मिलना हुआ, और आज भी कल लीगल टीम से भी मिलने मतलब हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ भी कुछ वकीलों से बात हमने की। और आज भी सुबह ही हाई कोर्ट चले गए थे, कल भी एक प्राइवेट वकील है उनसे भी बात की थी, क्योंकि ये बार बार घुमाने वाली बात जो कर रहे हैं। परंतु हम लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए साथियों चल रहे थे कि मतलब ये क्या कहेंगे, अगला इनका क्या होगा, तो हमारा क्या जवाब होगा, उसका जवाब मतलब हम कोशिश कर रहे थे कि घंटे में 2 घंटे में इनको जवाब जो ये मतलब जो भी ये बताएं उसका जवाब हम इनको घंटे या 2 घंटे में पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रोवाइड करवाएं। कहाँ पर इनको रोकें कि बस अब तो ये देख लीजिए भाई, आपने ये कहा था हमने ये कर दिया, आप ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया। तो आप मतलब जितनी कोशिश कर सकते थे उससे मतलब कुछ ज़्यादा ही कोशिश करी है। तो कल सुबह मीटिंग हुई थी, पहले अधिकारियों से मीटिंग हुई थी सुबह। तो उनका कहना ये था कि 19 तक स्टे है, 19 को इसका फैसला होगा, परंतु रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, इस बात में मतलब कोई दो राय नहीं है। देख लीजिए आप, मतलब पूरी आपकी घटना बिल्कुल बताऊंगा कि क्या क्या किस तरह घुमाया जा रहा है। पहले तो सबसे पहले पूछते हैं संख्या कितने लोग बाहर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, बाहर बैठने से क्या है कि बाहर क्यों बैठे हो। हमने कहा सर रिजल्ट दे दो, हम क्यों बैठेंगे बाहर, कौन भला यहाँ मतलब बैठना चाहेगा, कौन रात को ठंड में धूप में दिन में कौन यहाँ पर बैठना चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद बातचीत होने के बाद कि क्या उसमें पॉसिबिलिटी है, कैसे मतलब स्टे है, ये तो बार बार उनका कहना तो यही था कि स्टे है, और हमारा कहना था कि सर स्टे नहीं है। ये बात हम भी लगातार कहते जा रहे थे। तो उसके बाद पहली मीटिंग में कुछ खास मतलब बात नहीं बनी, अधिकारियों से मिले थे। उसके बाद सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई, तो उसमें भी उनका यही कहना था कि स्टे है, उन्होंने स्टे कहा। पर उन्होंने एक बात कल हमें, उनकी बात बिल्कुल मतलब सच उन्होंने कल बताया हमें कि हम आपकी भर्ती पर काम कर रहे हैं। और साथ ही ये बिल्कुल सच्चाई है। जो 6 तारीख से साथी बैठे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बैठे हैं, तभी आपकी भर्ती पर मतलब काम शुरू हो रखा 6 तारीख से। और वो उनकी बात बिल्कुल सत्य भी थी कल कि भर्ती पर काम कर रहे हैं। और विनय कुमार जी का भी मतलब यही बात उन्होंने पूछी, कितने आदमी बाहर बैठे हो, क्यों बैठे हो बाहर। तो काम हो रहा है साथियों, भर्ती पर काम चला हुआ है। मतलब जो उन्होंने कहा उस बात को हमने कन्फर्म किया कि आपकी भर्ती पर हमने जो है लीगल राय मांगी है एजी साहब से। तो उसके तुरंत बाद हम काफ़ी उनसे मतलब बहनें साथ में थी जो महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट उनसे की सर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव रुख था कि वहाँ से रिप्लाई आने वाला है कि हमने लीगल राय मांग रखी है। बिल्कुल सच बात उन्होंने बोली कि आपकी भर्ती पर काम चल रहा है, लीगल राय मांग रखी है, और लीगल राय आते ही आगे कार्रवाई होगी।
फिर हम साथियों वहाँ पर गए कि लीगल राय मांग रखी है नहीं मांग रखी है। देखिए जो उन्होंने कहा, जहाँ के लिए कहा कि आप ये कर रखा है, तो हमने उस बात को कन्फर्म किया कि ये चीज़ उन्होंने कर रखी है नहीं कर रखी है, या वैसे ही मतलब जो पिछली मीटिंग में 2-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी उस तरह तो नहीं बेकार है कि इस केस में स्टे है, यहाँ कह दें इस केस में स्टे है, वहाँ पता चले कि दूसरे केस में स्टे है। तो वहाँ हम पहुँचे, वहाँ भी कन्फर्म किया इस चीज़ को, और वहाँ से भी हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली कि जो ये नहीं पता चला कि क्या मतलब एजी साहब ने लिख के दिया है। कुछ साथियों ने तो कल ही अनाउंसमेंट कर दी कि एजी साहब ने लिख दिया है, ये ऐसे लिख दिया, पता भी नहीं फाइल का है कि फाइल में है क्या है, क्या उसमें परमिशन है परमिशन नहीं है। एजी साहब ने क्या कहा उसको कुछ पता नहीं है, अफवाह उड़ा दी भाई रिजल्ट आ जाएगा, रात को मोबाइल देखते रहना, बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों ऐसी मतलब कोई भी हमने वहाँ पता किया उसके बारे में कि फाइल पर क्या, तो एक और बात घुमाने वाली वहाँ मिली कि बोले कि शिक्षा मंत्री के अप्रूवल से फाइल आ गई है। मतलब घुमाने वाली बातें आप इसको देख लीजिए कि भाई शिक्षा मंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है, वहाँ फाइल क्यों जाएगी। HSC सीधे अपनी राय लेगा जी ऑफिस से, और वहाँ से क्या राय मिलेगी वो तो वहीं से पता लगेगा। ये तो घुमाने वाली बात है, परंतु हम भी इनकी तरह सीख गए, थोड़ा सा घूमे नहीं। AG ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर पता चला कि आपका जवाब जा चुका है। फिर हम जैसे पहुँचे थे यहाँ आए तो अंदर से कॉल आ गई भी आप लोग आइए, चेयरमैन साहब ने बुलाया है। तो अंदर गए साथियों, अंदर और ही कोई राम कहानी। उन्होंने कह दिया कि AG साहब की तरफ से जो मतलब आना था वो आ चुका है। और पूरी वीडियो साथियों जरूर देखिए कि 2 मिनट की वीडियो देख के मतलब कंक्लूजन मत निकालिए, क्योंकि पूरी बात सुने बिना आपको नहीं पता चलेगा कि क्या करना है आगे, क्या रणनीति रहेगी। तो AG साहब की तरफ से लेटर आते कह दिया कि AG साहब ने लिख दिया रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा आपका। ये मतलब हमने देख भी लिया था, उसमें लिखा था कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। ये घुमाने वाली बात साथियों कि AG साहब ने कह दिया कि रिजल्ट आपका नहीं आ सकता। तो फिर हमने पूछा सर क्यों, तो उन्होंने कहा कि स्टे है। फिर साथियों वही बात होगी, फिर हम वकील के पास पहुंचे अपने, जिससे मतलब लीगल राय हमने लेनी थी, उनके पास पहुंचे, सारे केसेज उनको दिखाए और उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि स्टे इसमें नहीं है। अब अधिकारियों से कैसे हम जरेबाजी भी नहीं कर सकते, आपको पता है अधिकारी कैसे कितना टाइम देते हैं, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो HSC के अधिकारी हो, चाहे वो अपने जो है प्रशासनिक अधिकारी हो। तो वकील साहब से सारे केस दिखवाए, कम से कम 2-3 घंटा मतलब उनसे चली हमारे बात। तो उन्होंने कहा कि स्टे नहीं है, और उसमें से फिर हमने काफ़ी मतलब जद्दोजहद के बाद एक ऑर्डर ऐसा मिला जो ऑर्डर मतलब अपडेट ही नहीं हुआ था, ऐसा ऑर्डर मिला। तो साथियों फिर सुबह, फिर रात को लगभग 11 बज गए थे, सुबह फिर हम हाई कोर्ट गए वकील साहब के पास। उससे पहले हम AG वहाँ गए थे, खुल्लर साहब के पास गए थे। तो खुल्लर साहब ने भी यही बताया कि आपकी भर्ती पर स्टे है, आपकी भर्ती पर काम चल रहा था, परंतु उसका कल आया है कि उस पर AG साहब ने अपनी राय जो है देनी थी, दे दी है। साथियों ये आपकी संख्या बल, बार बार कहूँगा, संख्या बल जो यहाँ बैठे हैं ना 6 तारीख से, उसका ही ये परिणाम है कि आपकी भर्ती पर काम हो रहा है। अदरवाइज तो आपको बस जो बात सुन रहे थे ना आपकी स्टे है, वही बात आपको सुनने को मिलती है, और वही तक हम भी सीमित रह जाते। क्योंकि जब तक हम कुछ चीज़ों को करीब से नहीं, तब तक पता नहीं लगता हो क्या रहा है। ना तो भाई हम वकील हैं और ना कोई कानून को ज़्यादा जानने वाले हैं। जैसा बता दें भाई स्टे है, कोई भी पेज ऑर्डर दिखा दे हमें ये है भाई स्टे है, हमें तो साथी वकीलों की लैंग्वेज समझ भी नहीं आती, तो उसी को सच मान रहे थे अभी तक तो कि स्टे है। तो फिर उसके बाद सुबह फिर खुल्ला साहब ने भी कह दिया, काफ़ी निराशा हुई, मतलब गोडे टूटने वाली बात साथी होगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार दिन रात मतलब अपनी जितना प्रयास बन पड़ता है उतना कर रहे थे। तो फिर नहीं रहा, फिर AG ऑफिस की का रुख किया, वकील साहब जो थे उनसे कोर्ट में टाइम लिया मिलने का, और AG साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास मतलब कर लिया हमने जो कर सकते थे। तो आज फिर सारे केस स्टडी किए, तो उसमें जो पॉइंट था, एक पॉइंट मिला है। परंतु इन सब प्रयासों का एक परिणाम ये रहा कि HSC की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने जो है 2 या 3 कैंडिडेट को भेजिए। उन्होंने ये बात खुद कुछ हद तक कहा है कि थोड़ा सा हमें भी लगता है कोई कम्युनिकेशन गैप है। आप ऑर्डर देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उस तो आज सारे ऑर्डर की कॉपी निकलवा के लाए हैं। HSC तरफ से कल कॉल आई थी कि आप लोग आइए और अपना जो पक्ष रखिए, बताइए कि आप मतलब क्या
आप जो बार बार कह रहे हैं स्टे नहीं है, उसको बताइए कि किस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि स्टे नहीं है। तो सुबह फिर वकील साहब से मिलने गए, सारे ऑर्डर की कॉपी निकाल के लाए हैं। तो हमें कुछ पॉइंट मिले हैं, वो आपके साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। बाद में अगर अभी मीटिंग है, उसके बाद मीटिंग में क्या होता है फिर उसके बाद आपको दोबारा पूरी बातें बताएंगे। तो एक कुछ पॉइंट मिले हैं, उनसे मीटिंग के लिए थोड़ी देर में जाना है, तो उन पॉइंट पे बात करेंगे। और वहाँ पर साथियों कोशिश तो यही है, अब होगा क्या ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, अगर हमारी बात जो, देखिए हमारा पर्सनल व्यू है, हम ये नहीं कहते हम वकील हैं ये कर देंगे। अगर हमें जो लगता है अगर वो हो जाता है तो, और जो संख्या बल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बार बार सरकार पे प्रेशर है किस चीज़ पे काम करने के लिए। भाई आप इस टीजीटी को देखिए, अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, ये बातें जो हैं उन तक पहुंच रही हैं।